सजिटेरियस से स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये एक जर्नल लव रीडिंग है। हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करे, आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। ओवरऑल एनर्जीज आपकी सजिटेरियस देखते हुए रिवर्स के कार्ड्स मेरे हाथ में हैं, आपके मैनिफेस्टेशन के कार्ड मेरे हाथ में हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई एक ही मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, जो चाह रहे हैं, जो ट्रूली डिज़ायर्स हैं उनको क्रिएट करना है। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में ये ना सोचें कि ये होगा कि नहीं होगा, ये करना है, इस पर फोकस होना चाहिए। ओके, नोटिफिकेशंस अगर आप लोगों ने ऑन नहीं किए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि रीडिंग्स आपको टाइम पर मिले सजिटेरियस। वैसे तो ये रीडिंग मैं प्रेजेंट टाइम से लेकर मिड ऑफ फरवरी तक के कर रही हूँ। सजिटेरियस, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बहुत तरह की हो सकती हैं, आपकी आपके पर्सन की। फरवरी में कुछ यहाँ पर लेट गो करना ही आपके लिए एक चैलेंज होगा, ये दिख रहा है। डिफरेंट सजिटेरियस की लाइफ में डिफरेंट साइन राशि होंगे। अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस। फायर साइन लियो स्ट्रांगली, अनदर सजिटेरियस एरीज हो सकते हैं। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। साइन राशि डजंट मैटर, बट साइन यहाँ पर सारे ही शो हो रहे हैं आपकी लव रीडिंग में। रिसेंट पास्ट में आपकी अटैचमेंट थी किसी के साथ, यहाँ पर स्ट्रांगली वाटर साइन हो सकते हैं। कुछ की यहाँ पर सेपरेशन हुई होगी रिसेंट पास्ट में या प्रेजेंट टाइम में। देखिए, सजिटेरियस कोई अपॉलॉजी चाहता है, किसी को सब सही करना है आपके साथ। एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, सब कुछ सही करना चाहता है। कुछ यहाँ पर सजिटेरियस की लाइफ में लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है, कम्युनिकेशन गैप। ये अनएक्सपेक्टेडली हुआ होगा रिसेंट पास्ट में, कुछ दिनों के लिए आपके और आपके पर्सन के बीच में। बट कोई यहाँ पर वापस आएगा, मंथ एंड फरवरी में वापस आएगा। कुछ रिसेंट पास्ट में जाकर वापस आए भी हैं और वो अर्थ साइन दिख रहे हैं, कैप्रिकॉर्न में भी, विर्गो, टॉरस। वापस फरवरी में जो आने वाला है पर्सन है, स्पेशली जब आप सोचेंगे ना कि नो चीज़ें दी एंड हो गई हैं या आप सोचना छोड़ देंगे, एक्सपेक्टेशन आपकी ख़त्म हो जाएंगी, तब कोई वापस आएगा सजिटेरियस आपकी तरफ। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं, आपके ट्रूली डिज़ायर्स क्या है सजिटेरियस? कमिटमेंट। आपको होप्स हैं कि ये पर्सन स्टिल इन लव हो आपके साथ। कुछ सजिटेरियस सेपरेशन में है, स्पेशली लियो के साथ, मे बी अनदर फायर साइन, लियो, सजिटेरियस, एरीज। वहाँ पे पता है क्या आपकी ट्रूली डिज़ायर्स क्या हैं? और मुझे ये दिख रहा है कि आपका पर्सन भी ऐसे ही सोचता है। सॉरी, आपका पर्सन भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता है, उनके भी ट्रूली डिज़ायर्स नहीं है। वो ये सोचते हैं क्या सजिटेरियस वापस मेरी लाइफ में आ सकता है, और सजिटेरियस सोचते हैं कि मैं भी ये अगर वापस आ जाए तो मैं सब कुछ कर लूँ इसके लिए। बट ये अंदर की जो डीप डाउन डिज़ायर्स होती नहीं, वो है, ये कहने वाली बातें नहीं है। ये कहते तो आप होंगे कि नो, उसे मुझसे लव नहीं है या उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है इमोशनली मेरे साथ। रिसेंट पास्ट में सेपरेशन, ब्रेकअप हुआ। आपका पर्सन समझ नहीं पाए कि इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न क्या था, दोनों को ही समझ में नहीं आया। आपके पर्सन को लगा कि आप उनके लिए कोई ऑप्शन है, या आपको लगा कि आप अपने पर्सन के लिए कोई ऑप्शन है।
बट रियलिटी में ऐसा नहीं था, क्योंकि आपने अपनी फीलिंग्स अपने पर्सन को बताई हुई थी कि रियल में आप उनसे बहुत लव करते हैं। प्रेजेंट टाइम में आपका पर्सन न्यू बिगनिंग चाहता है सजिटेरियस, ये यहाँ दिख रहा है, कोई न्यू बिगनिंग चाहता है। ये पर्सन आपके साथ सब सही करना चाहता है। स्पेशली दो साइन में देख रही हूँ, वर्गो एंड लियो। फील करते हैं कि आप एंड उनके बीच डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, तो वो क्लियरिटी चाहते हैं, क्या वो अब सिंगल हैं या आप भी उनके बारे में सोचते हैं, या आप चाहते हैं न्यू बिगनिंग, या आपके माइंड में वो है या नहीं है। स्पेशली ये दो साइन तो सजिटेरियस के बारे में ऐसा सोचते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आप इनके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं कि नहीं। प्रेजेंट टाइम में यहाँ देखा जाए, कोई पास्ट पर्सन देखें आपको ऑफर ऑफ लव करना चाहता है। ये ऑफर ऑफ लव किसी पास्ट पर्सन की तरफ से हो सकती है। वो चाहता है कि सजिटेरियस को ऑफर ऑफ लव किया जाए। अच्छी एनर्जी से इस पर्सन के साथ बार बार आपका कनेक्ट होना, फिर डिस्कनेक्ट होना, बैक एंड फोर्थ की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। इस पर्सन को होप्स हैं कि आप इनके साथ लव लाइफ में मूव करेंगे, या सम पॉइंट्स पर इनको होप्स थी कि सजिटेरियस के साथ चीज़ें वर्कआउट करेंगी। यहाँ सब कुछ सही करना कैसे पॉसिबल हो सकता है? पता है, आप दोनों को ना यहाँ पर कन्वर्सेशन की नीड है सजिटेरियस। नियर फ्यूचर में आप चाहेंगे रिलेशनशिप कमिटमेंट। आप मुझे मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे सजिटेरियस के कमिटमेंट हो, रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पर जाएं। मैरिज नहीं है तो कम से कम इंगेजमेंट हो जाए आपकी। कुछ ऐसी सजिटेरियस की जो है ना वो फीलिंग्स हैं। कुछ चाहते हैं कि नो मैरिज हो, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम दे दिया रिलेशनशिप को। नियर फ्यूचर में आपकी डीपली डिज़ायर्स होंगी कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बना रहे, चीज़ें वर्कआउट करें, नेक्स्ट लेवल पर जाएं अपने रिलेशनशिप को लेकर। आपको रियलाइज़ करना होगा कि जो आप सोच रहे हैं ना रियल में सजिटेरियस, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए ना आपको खुद मैजिशियन क्या रोल प्ले करना पड़ेगा कि ये होगा कैसे। आप ये नहीं सोचें कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ये हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, बट आपको क्या सोचना चाहिए ना, ये करना है, अब क्रिएट करना है, तभी ये होगा सजिटेरियस। आपको फोकस करना है, क्योंकि ये सोचना कि ये होगा कि नहीं होगा, चीज़ें डिलेज में जाएंगी। आपको ये सोचना चाहिए ना, अब ये करना है तो ये ऐसे होगा सजिटेरियस। नियर फ्यूचर में ओवर थिंकिंग दिख रही है मुझे बहुत। आपसे जब कोई पर्सन कनेक्शन में आए, सॉरी कम्युनिकेशन में आए, कोई स्टक कनेक्शन, कोई डिस्टेंस पे होने वाला आपका पार्टनर जो अभी आपसे डिस्टेंस पर है और वो आपके करीब आए नियर फ्यूचर में, तो ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज ना करें चीज़ों को। ये मत सोचें कि ये होगा कि नहीं होगा। नियर फ्यूचर में ओवर थिंक नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आपका पर्सन मुझे पास आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आएगा सजिटेरियस, बट स्लो एक्शन में होगा, चीज़ें डिलेज में जाएंगी। इस स्लो मूवमेंट की वजह से आप कंफ्यूजन में आएंगे कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, बट कुछ स्लो होने से कुछ ख़त्म नहीं होगा। कीप इन योर माइंड, यहाँ पर आपको चाहिए कि आप क्रिएट करें। नियर फ्यूचर में ओवर थिंक नहीं करिएगा। ये पर्सन स्लो एक्शन में होगा। आपको डाउट्स होंगे कि ये होगा कि नहीं होगा। सजिटेरियस आपको खुद करना है। कीप इन योर माइंड।
कुछ सजिटेरियस के लिए कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिनको लगेगा बहुत स्मॉल ऑफर है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बट यहाँ पर एक ऐसा मौका होगा इस स्मॉल ऑफर में जहाँ पर चीज़ें ग्रोथ में जा सकेंगी। चाहे ये कोई फाइनेंशियल ऑफर हो, कोई जॉब ऑफर हो आपके पर्सन की तरफ से, या कोई ऐसी चीज़ हो, या कोई रिलेशनशिप में स्टार्ट लेने की बात हो। ये आप पर है कि आप कैसे अप्रोच करते हैं सिचुएशन को, क्योंकि मुझे आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जहाँ पे आगे जाके काफ़ी ग्रोथ होती है ना लाइफ में। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है नियर फ्यूचर में। अब ये आप पर है कि आप सिचुएशन को कैसे अप्रोच करते हैं सजिटेरियस। जब ऑफ़र आए आपके लिए नियर फ्यूचर में, तो आपको ओपन अप होना चाहिए, चाहे वो लव ऑफ़र हो, चाहे वो चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए बैठकर। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं रियल में, उसको क्रिएशन में लाएं, उसको क्रिएट करें। डोंट स्टक, ओवर थिंक, ओवर एनालाइज ना करें चीज़ों को। ये अब आप पर है, आप कैसे इसको मैनेज करते हैं, कैसे सिचुएशन को अप्रोच करते हैं। तो मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ आपके पर्सन को नियर फ्यूचर में। आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी। बेल, आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। आप इसे प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशंस ऑन होंगे और रीडिंग्स आपको मिलेंगी टाइम पर। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।